नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां बात होगी दोनों राज्यों की खास खबरों पर। आगर मालवा की बात होगी, जहां पुलिस लाइन में हुआ साप्ताहिक जनरल परेड का आयोजन। साथ ही साथ बात करेंगे बलरामपुर की भी, जहां बलरामपुर में 12वीं बोर्ड की परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कराई गई। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। आगरमालवा पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देशन में आगरमालवा जिले की छावनी नाका क्षेत्र में पुलिस बैंड द्वारा आकर्षक प्रस्तुति दी गई। ये प्रस्तुति प्रथम वाहिनी SAF इंदौर की बैंड टीम द्वारा दी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान में संचालित आरक्षक भर्ती 2026 का व्यापक प्रचार प्रसार करना था। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक के कुल 679 पदों पर भर्ती की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि इच्छुक अभ्यर्थी 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक MP ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं को बैंड वादन की विभिन्न धाराओं में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर पुलिस बैंड का हिस्सा बनने और देश सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा से खबर है, जहां शासन के निर्देश के मुताबिक रबी विपणन मौसम 2026-27 के लिए जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य प्रारंभ किया गया है। गेहूं उपार्जन केंद्र मंडी प्रांगण तनोड़िया में कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा तौल काटा को विधिवत पूजन कर किया गया। इस अवसर पर गेहूं लेकर आए कृषक मुकेश गुर्जर, राजेंद्र सिंह राठौर का फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद कार्य का औपचारिक शुभारंभ किया गया। गेहूं उपार्जन का कार्य 5 मई तक किया जाएगा। इसके लिए जिले में 42 खरीदी केंद्र निर्धारित किए गए हैं। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से, जहां जिले में 12वीं बोर्ड की परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो गई है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा बिना किसी बाधा के संपन्न हुई। शंकरगढ़ स्थित क्षेत्र पर भी और केंद्र पर परीक्षा पूरी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में हुई। परीक्षा देकर जब छात्र बाहर निकले तो उनके चेहरों पर खुशी और संतोष दिखाई दिया। गौरतलब है कि मार्च माह में आयोजित हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के पेपर लीक होने के आरोप सामने आए हैं, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और सिटी कोतवाली में FIR भी दर्ज हुई थी। जांच में परीक्षा समिति ने 23 मार्च को बैठक कर परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया था। इसी निर्णय के बाद हिंदी विषय की परीक्षा दोबारा आयोजित की गई, जो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। शंकरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत बचवार दोहना अरकसिया मार्ग पर अंग्रेजी शराब की दुकान खोले जाने के प्रस्ताव का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसको लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दुकान का स्थान बदलने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित स्थान के आसपास 3 विद्यालय और एक ITI कॉलेज संचालित है। ऐसे में यदि वहां दुकान की शराब खोली जाती है तो इसका छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही क्षेत्र में अपराध और असामाजिक गतिविधियों में बढ़ोतरी की आशंका भी जताई जा रही है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं पूरी हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए दुकान का स्थान परिवर्तित करने की मांग की है। इसलिए नहीं खुलने दे रहे हैं। वहाँ 200 मीटर में केंद्र विद्यालय है, वहाँ के बच्चे जो है बाउंड्री नहीं है तो अवारी घूमते हैं। उन लोग बच्चे लोग भी वहाँ भट्टी खुलेगा तो दारू पीने आएंगे। प्लस वहाँ एक तो जंगल है, जंगल में ऐसे ही बिना शराब भट्टी खुले कई ठे कांड होते रहता है और कई बार कांड हो चुका है। अगर शराब भट्टी खुल जाएगा तो उसमें तो कितना कांड हो जाएगा, कोई वो चीज़ नहीं है। और वहाँ रही बात खेती बाड़ी है, उसमें तो पूरा वहाँ वो चीज़ होवे करेगा। शीशा फेंकेंगे, जो भी दारू पिएंगे कहीं भी फेंक देंगे। हमारी कहना है कि शंकरगढ़ में नदी किनारे खुलें, यही मांग है। हम लोग भवन बनेगा बोल रहे हैं, भवन नहीं बनने देंगे वहाँ। क्यों ना हमको जेल जाना पड़े, लेकिन हम लोग उसका लड़ाई करेंगे। हम लोग इस विषय में अधिकारियों का क्या कहना है, जब मौखिक रूप से आप लोगों ने चर्चा की थी? उन लोग बोलते हैं कि भवन बनेगा। भवन तो हम लोग हिरगिस, हमको क्यों ना जेल जाना पड़े, लेकिन बनने नहीं देंगे हम। मेरा दावा है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। दुर्ग से खबर है, जहां धमदा क्षेत्र में किसानों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। खेर सिटी और परसकोल गांव के किसानों ने 40 साल पहले अधिग्रहित जमीन का मुआवजा आज तक नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है।
किसानों का कहना है कि कई बार आवेदन और अधिकारियों से संपर्क के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों के मुताबिक प्रशासन ने मार्च 2026 तक भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी राशि नहीं जारी की गई, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है। वहीं खेड़ सिटी के प्राथमिक स्कूल की जर्जर स्थिति के कारण कक्षाएं पंचायत भवन में संचालित हो रही हैं। किसान बंधु संगठन और ग्रामीण ने तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर जल्द मुआवजा भुगतान और स्कूल भवन निर्माण की मांग की है। चेतावनी दी गई कि यदि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। शासन से जैसे ही राशि प्राप्त होगी इनके भुगतान की कार्रवाई शुरू होगी। लगभग कितने की राशि होगी और कितने ऐसे किसान? इनके 17 किसान ऐसे हैं जिनके मुआवजा राशि की मांग शासन से की है। लगभग कितने किसानों को मिल चुका होगा सर, और कितने बचे होंगे? ये धमधा ब्लॉक का विषय है, 35-40 साल पुराना है ना। इसकी जानकारी अभी मेरे पास तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये जो 17 जो छूटे हुए हैं इनकी मांगे हैं और इसी की मांग की राशि शासन से मांग है। जो खैर जीटी में हमारे 25-30 बच्चे स्कूल भवन में पढ़ाई न करके पंचायत भवन में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल भवन जो है जर्जर हो चुका है। तो हम मांग करते हैं कि तत्काल जर्जर भवन को बनाकर जो बच्चे पंचायत भवन में पढ़ रहे हैं उसको स्कूल भवन बनाकर स्कूल में पढ़ाई करें, यही हम मांग करते हैं। और नहीं, आप नहीं बना सकते हो तो पंचायत भवन में ना पढ़ा करके फिर यही कलेक्टर साहब अपने निगरानी में पढ़ाई करवाए। इसकी क्या 2 मुद्दे लेके आए थे हम लोग। एक परस्कुल के किसानों का मुआवजा निधि है, वो पहला मुद्दा है, और दूसरा जर्जर भवन को बनाकर तत्काल नया भवन बनाया जाए। इसको लेकर के पहले आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्योंकि शिक्षा मंत्री अब यहीं से हैं, दुर्ग जिले से हैं। तो शिक्षा मंत्री हमारा यही है, तो हमको खुशी भी हुआ था कि हमारे शिक्षा मंत्री है। 2 साल से जो बच्चे हमारे पंचायत भवन में पढ़ रहे हैं तो अब तत्काल हो जाएगा करके, पता नहीं शिक्षा मंत्री जी के ऐसा क्यों नहीं कर रहे। हम शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जो बच्चे पंचायत भवन में पढ़ रहे हैं उस जर्जर भवन को तत्काल बनवा कर स्कूल में भवन में पढ़े, यही हम शिक्षा मंत्री से आग्रह करते हैं। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पन्ना से खबर है जहां कहते हैं कि जुए की लत इंसान को कहीं भी ले जा सकती है, लेकिन पन्ना जिले के अमानगंज में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस ने तकिया नाला स्थित शमशान घाट के सन्नाटे में टॉर्च की रोशनी में चल रहे बड़ी जुआ फर्द की सर्जिकल स्ट्राइक कर 9 जुआरों का जैकपॉट बिगाड़ दिया। थाना प्रभारी रवि सिंह जादौन को मुखबिर की सूचना मिली थी कि शमशान में कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठाकर दाव लगा रहे थे। जब पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। आरोपी मोबाइल की टॉर्च जलाकर ताश के पत्तों पर हार जीत की बाजी लगा रहे थे। पुलिस ने मौके पर से 77,580 नगद, एक चमचमाती सेल्टोस कार, एक स्कूटी, 4 मोटरसाइकिल और 9 महंगे मोबाइल फोन जब्त किए हैं। कुल मशरूका की कीमत लगभग 14 लाख बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में अमानगंज के नामी चेहरे शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया। इस सफल कार्रवाई में प्रधान आरक्षक राघवेंद्र, गणेश सिंह और लक्ष्मण यादव की प्रमुख भूमिका रही। कल रात्रि में मुखबिर खास से ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जुआड़ियाँ जो है कस्बा अमानगंज में शमशान घाट के पास रुपये पैसों से ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं, जो कि मुखबिर की सूचना की तस्दीक की गई हमारे बल द्वारा, जिसके पश्चात कुल 9 जुआड़ियों को जुआ खेलते हुए मौके में पकड़ा गया, जिनसे 77,580 रुपये नगद पासवर्ड फंड से जब्त हुए। इसके अतिरिक्त 9 मोबाइल जिनका उपयोग जुआ खेलने में किया जा रहा था, और 4 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और 1 किया सेल्टोस कार जब्त हुई है। इस तरह से कुल मसरूका जो है 14,19,110 रुपये का जब्त किया गया है। क्षेत्र के लोगों से क्या अपील रहेगी सर? मेरी यही अपील है कि कृपया आप इस तरह की अगर कोई गतिविधि होती है वैध तो आप सूचित करें। पुलिस आपके साथ हमेशा तैयार है और आपका सहयोग की अपेक्षा रहती है कि आप सूचना के माध्यम से या किसी भी तरह से पुलिस को सहयोग प्रदान करें और इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें। धन्यवाद। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। खबर पन्ना से, जहां ब्रजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भैंसों से भरे एक ट्रक को पकड़ा और 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक थाना प्रभारी शक्ति प्रकाश पांडे को मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक वाहन में भैंसों को भरकर उत्तर प्रदेश के बांदा की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते पुलिस हरकत में आई और टीम गठित कर नवोदय विद्यालय तिराहे पर घेराबंदी कर दी। घेराबंदी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक को रोककर तलाशी ली, जिसमें 14 भैंस और पड़वे अमानवीय
तरीके से भरे हुए थे। पुलिस ने तुरंत ट्रक को जब्त करते हुए उसमें सवार 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शहजाद मोइन खान, राम प्रकाश राजपूत, वसीम के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी के साथ पुलिस टीम के कई जवानों ने अहम भूमिका निभाई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस गिरोह से अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। श्योपुर से खबर है, जो क्षेत्र में रेत माफियाओं के बढ़ते अवैध कारोबार के बीच एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसने पूरे मामले को और गर्मा दिया है। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर एक रेंजर सिगरेट और दारू मंगवाने की बात करता सुनाई दे रहा है, जो रेत माफियाओं से जुड़ा बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यही रेंजर लंबे समय से अवैध रेत परिवहन को संरक्षण दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक हर डंपर से तकरीबन 5,000 की वसूली की जा रही है, जिससे माफिया बेखौफ होकर अपना कारोबार चला रहे हैं। ऑडियो सामने आने के बाद अब ये सवाल गहरा गया है कि आखिर इस पूरे नेटवर्क के पीछे किसका संरक्षण है। सर जी कह रहा हूँ, इधर साइड भर रहा है, 5 डंपर भर रहा है अभी इस पे। नहीं सर, अपनी कोई गाड़ी नहीं भर रही। ये साला है ना, कौन भर रहा है, कौन क्यों चल रहा है? कहाँ सर? रोडर पे। नहीं, अपनी कोई गाड़ी नहीं भर रही सर। अच्छा अच्छा, अपनी गाड़ी शोपुर है। अच्छा जी सर। तो मैं उनको भेज दिया ना जल्दी थोड़ा सा। हाँ, वो खाना पैक करा रहा है। हाँ ठीक जी बस, मतलब एक आप ले आए, बस आधी ले आए, हाँ वही वाली बोल देता हूँ। और वो एक सिगरेट की डिब्बी लेता है। हाँ सर, ये बंद कराओ ना इसको। बंद कराओ ना इसको। कौन सी को? यही रोडर को। मैं करवा रहा हूँ, बुलाया कल परसों बुलाया, कल परसों बुलाया, कल ही करवा दूंगा। अच्छा, कल ही पूरा मिट्टी मिला दूंगा साला, ठीक है, वहाँ कार्ड लगवा दूंगा, खत्म हो जाएगी। ठीक बात हो गई जी। वो क्या बार साले वो डालना है, बार डालना है मिक्सर में, कौन है ये साहब व्हाट्सएप में बार डालना है। वही कर रहा हूँ, दिक्कत आएगी सर। नहीं वो दिक्कत है ना, हम नहीं कराना ना। हम तो करते ही नहीं चलो, ये सब काम धाम है, निपटाने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, चलो कल निपटा देता हूँ। कल मीटिंग कैंसिल करूंगा फिर, क्या? ठीक है, ठीक। अभी जो ये ऑडियो वायरल हो रहा है, ये आप ही का है? देखिए साहब, एक तो शासन और प्रशासन अवैध रेत को बंद कराने के दावे करता है, दूसरी ओर आप देखिए हमें खुद रंजन साहब बोल रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी भर लीजिए। इधर से 5 डंपर भरे जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमें खुद शराब की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए अवैध रेत का धंधा बंद नहीं हो पा रहा। साहब हर डंपर से 5,000 के चक्कर के हिसाब से एंट्री लेते हैं। हमने बंद कराने को भी कहा, ले 1-2 दिन में बंद करने की बात कह रहे हैं और पल्ला झाल लेते हैं, लेकिन वो रोज आते हैं श्योपुर में और एंट्री लेके एक डंपर से 5,000 रोजाना के हिसाब से लेके चले जाते हैं और अपना पल्ला झाल लेते हैं। तो उससे क्या है कि वरिष्ठ अधिकारियों को दिखा सकें। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। इंदौर से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें पत्रकार घनश्याम पटेल ने जमानत पर रिहा होने के बाद गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक उज्जैन 4 धाम अखंड आश्रम से जुड़े मामलों में आरोपी बनाए गए घनश्याम पटेल ने गुरुवार को जमानत मिलने के बाद आरोप लगाया कि उनके खिलाफ एक सुनियोजित साजिश रची गई है। उन्होंने शांति स्वरूपानंद, महावीर प्रसाद मानसिंह का और कुछ अन्य लोगों पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। पटेल का कहना है कि अखंड आश्रम के पास स्थित यात्री निवास के अनुबंध को लेकर पहले विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई। उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ मनी ट्रैप और पैसे मांगने जैसे आरोप लगाए गए, जिन्हें उन्हें गलत बताया। वकीलों के मुताबिक एक महिला की शिकायत से जुड़े मामले में भी जांच चल रही है, जबकि कुछ आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। कोर्ट ने मामले की अगली तारीख निर्धारित की है और जांच प्रक्रिया जारी है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता यशपाल दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।